सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी समोर येते नेपाळमधून। नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा विमान अपघाताची दुर्घटना घडली आहे। राजधानी काठमांडूमध्ये त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर टेक ऑफ दरम्यान सौर्य एअरलाइन्सच्या विमानाला अपघात झालाय। सौर्य एअरलाइन्सच्या विमानात वैमानिक, कर्मचारी आणि प्रवासी असे मिळून 19 जण होते। त्यापैकी 18 जणांचे मृतदेह सापडलेत। एका पायलटला सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलंय। जखमी पायलटवरती सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। घटनास्थळी अद्यापही मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे। आणखी काही लोकांचे मृतदेह हाती लागण्याची भीती आहे। इथे दृश्य आपण बघतोय, ज्यावेळेला ही विमान दुर्घटना घडली त्यावेळेला आसपासचे जितके स्थानिक होते ते जमा झाले आणि त्यानंतर तातडीनं नेपाळमधील सुरक्षा यंत्रणा ही या ठिकाणी तातडीनं पोहोचली। मात्र अक्षरशः विमानाचा चक्काचूर झाला आणि त्यानंतर हे विमान जळून खाक झाले। विमानाचे कोणतेही अवशेष दिसणार नाहीत, कळणार नाहीत, इतकं विमान जळून खाक झालं। तातडीनं मदत कार्य सुरू झालं, मात्र तब्बल 18 जणांना आपला जीव गमवावा लागलाय। अजूनही काही मृतदेह हाती लागण्याची भीती व्यक्त केली जाते। ज्या परिसरात हे विमान कोसळलं तो पूर्ण भूभाग हा मोकळा दिसतोय, त्यामुळे सुदैवानं एखाद्या रहिवासी भागात जर हे विमान कोसळलं असतं तर ही दुर्घटना आणखीनच मोठी झाली असती, भयावह रूप तिनं घेतलं असतं। मात्र सध्या हे विमान जे कोसळलंय ते अतिशय निर्जन स्थळ जिथे आहे, आसपास वस्ती आहे, मात्र थोडीशी लांबवर अशी ही वस्ती दिसतीये, त्या ठिकाणी ते विमान कोसळलंय। 19 जण या विमानातून प्रवास करत होते आणि त्याच वेळेला विमानाचा जोरदार अपघात झालेला आहे। राजधानी काठमांडूमध्ये त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरनं टेक ऑफ घेतला आणि त्यानंतर लगेचच सौर्य एअरलाइन्सचं हे विमान अपघातग्रस्त झालं। मोकळ्या जागेमध्ये ते खाली कोसळलं, त्यानंतर पूर्ण विमानाचा चक्काचूर आणि भयावह अशी आग लागली। सौर्य एअरलाइन्सचं हे विमान होतं। वैमानिक, कर्मचारी आणि प्रवासी असे सगळे मिळून 19 जण प्रवास करत होते। आता 18 जणांचे मृतदेह सापडलेले आहेत, तर एका पायलटला सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात यश आलेलं आहे। तो पायलट मात्र जखमी आहे, सध्या रुग्णालयात त्याच्यावरती उपचार सुरू आहेत। ब्लॅक बॉक्सच्या माध्यमातून ही दुर्घटना नेमकी कशी घडली या सगळ्या संदर्भातले अपडेट्स, डिटेल्स हे समोर येतीलच। मात्र दुर्दैवानं घडलेल्या या घटनेमध्ये 18 जणांना, म्हणजे यापैकी को पायलट आणि बाकीचे विमान सेवेतील क्रू मेंबर्स यांचाही समावेश आहे, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे आणि प्रवाशांचा सुद्धा मृत्यू झालाय। अधिक माहिती या संदर्भातली घेणार आहोत। अभिषेक शर्मा आपल्या सोबत आहेत या संदर्भात सगळी माहिती देण्यासाठी। अभी के क्या हालात है, क्या पूरी जानकारी? जी प्रियंका, बता दें कि अभी जो विमान सूर्य सीमेंट की विमान सूर्य एयरलाइंस की जो विमान थी वो अपने ही इंजीनियर्स और कर्मियों के साथ मरम्मती के लिए पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। जो मार्ग नंबर 2 से उड़ान भरी थी और जो आगे जाकर के विमान के पिछले हिस्से में जो है आग लग जाने से वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। और जहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही वो मतलब लैंड है और उसी में जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई, जिसके बाद नेपाल आर्मी और जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू करके अभी विमान से करीबन 18 सबको बाहर निकाला गया है। और कुल विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट की जान बचाई गई है, जिनको नजदीकी सीना मंगल के एक हॉस्पिटल में इलाजरत किया गया है और बाकी 18 लोगों का शव जो है वो निकाला जा चुका है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नेपाल के जो सूचना अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दिया है कि 18 शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस हिसाब से लिस्ट हमारे पास आई है उसमें सभी जो है सौर्य एयरलाइंस के ही कर्मी थे और इंजीनियर्स थे, जो कि इस इंजन ट्रायल के दौरान पोखरा ले जाया जा रहा था इस विमान को और वहां पे इसका मरम्मत किया जाता। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, इस पूरे अभी नए वीडियो अभी सामने आ रहे हैं। ये पूरा जो विमान के बारे में अगर बताएं तो ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाला विमान जो है या फिर उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो पता चल जाता है। अगर ये इंजीनियर बैठे हैं विमान में तो उनको ये पता नहीं चला क्या प्रॉब्लम हुई है विमान में? जी प्रियंका, बता दें कि ये विमान 1 महीने से गैरेज में बंद था और मरम्मती के लिए ही पोखरा जाना था इसको। तो खराब तो विमान पहले से था, लेकिन अचानक आग लगने का कारण अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है। और दूसरी बात ये बता दें कि जिस तरीके से विमान का दुर्घटना होना और सभी इंजीनियर्स ही उसमें सवार थे,
तो कहीं ना कहीं इनको पहले से पता था कि विमान में खामियां हैं, इसीलिए यात्री को सवार करके ये लोग नहीं ले जा रहे थे। खुद इंजीनियर ही ट्रायल के लिए ही उड़ान कस रहे थे और जो हमारा एयरपोर्ट है उसके अंदर ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसको लेकर के प्रभावित इलाकों में जो है अभी प्रशासन जो है हाई अलर्ट कर दी है, साथ ही सभी विमान को डाइवर्ट किया गया है। पूरा जो विमान जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर अफरा तफरी का माहौल है। सभी विमान जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। बहुत सारे ट्रैफिक कंट्रोल को जो है सो इस बात की सूचना दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है, यह सूर्य एयरलाइंस को एक ट्रायल के रूप में ही उड़ाना चाहिए, लेकिन ये जो है सो एक नॉर्मल जो है सो रनवे पे इसको उड़ा करके और फिर आगे इसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसको लेकर के जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उस पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जी जी अभिषेक जी, इस पूरे मामले में अभी ऐसे पता चलता है कि एक जो पायलट है वो जख्मी है, उसको अस्पताल लिया गया है। उसके बारे में कुछ पता चल चुका है कि उसकी अभी तबीयत कैसी है, और उसी से सब जानकारी अभी पता हो सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी, जो विमान में कैप्टन 37 वर्षीय मनीष सक्के जो हैं वो काफी जो है सो घायल हो चुके हैं, जिनका अस्पताल अभी जो है सीना मंगल नाम का एक जगह है वहाँ पे केएमसी हॉस्पिटल में कराया गया है। वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। हमारी अभी बात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नेपाल के जो सूचना अधिकारी हैं उनसे हुई थी और उन्होंने ये जानकारी दी है, जो कि ज्ञानेंद्र भुलका नाम है उनका, वो सूचना अधिकारी। उन्होंने बताया कि जो इसकी जानकारी हम आगे की तब दे पाएंगे जब उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती। हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे थे कि ताकि उनसे कुछ जानकारियां मिल जाती, लेकिन उनकी स्थिति बयान देने लायक नहीं थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको आईसीयू में रखा गया है और उनकी स्थिति अभी बहुत नाजुक है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले में अभी इसकी जानकारी पूरी ली जाएगी कि ये दुर्घटना क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, और अगर दुर्घटना मतलब ये पूरा विमान ही अच्छा नहीं था, 1 महीने से गैरेज में था, तो उसने उड़ान क्यों भरी, इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो ली जाएंगी। जी, इसके लिए अभी प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अभी मैं भी वो भी दर्शकों को थोड़ी देर में वो दिखा दूंगा, वो विजुअल्स भी मैं अभी आप देखेंगे। अभी विमान स्थल जहां पर ये घटना हुई है वहां पर जो है प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा मौजूद हैं और उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि आखिर में जब विमान की स्थिति पहले से खराब थी तो इसको उड़ान के लिए तैयार क्यों किया गया था, और अगर तैयार किया गया था तो पहले से जो हमारे एआईजी होते हैं वो इसको कैसे जो है सो उड़ान भरने के लिए जो है प्रशिक्षित करके तैयार कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विमान पहले से, जब एक विमान पहले से बीमार है और फिर भी उसको जो है सो रनवे पे दौड़ाकर फिर उड़ाया जाता है और उसमें इंजीनियर्स ही सभी होते हैं कंपनी के, और उसकी मौत हो जाती है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो है ये कंपनी जिम्मेदार है और जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है उसको। जी जी अभिषेक जी, किसके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है, इसके बारे में कुछ पता चला है? क्योंकि बहुत बड़ी बेपरवाही दिखाई है कंपनी ने इस बारे में। जी, अभी हमारी जो काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनके जो प्रमुख है प्रेमनाथ ठाकुर जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी तो रेस्क्यू का काम चल रहा है, उसके बाद जो है कंपनी पर कार्रवाई की काम चलेगी, लेकिन तत्कालिक जो है सबसे प्रथम जो फर्स्ट एड की काम है, जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है और उसके बाद जो है कंपनी से इसका जवाब लिया जाएगा। जी प्रियंका। जी 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 बिलकुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तर आतापर्यंत आलेली जी माहिती आहे त्यात सगळेच्या सगळे हे जे विमानानं उड्डाण घेतलं त्यात बसलेले हे प्रवासी कोणीही नव्हते, हे सगळे इंजिनियर्स होते आणि हे या सौर्य कंपनीचेच इंजिनियर होते, सौर्य एअरलाइन्सचेच इंजिनियर होते आणि 1 महिन्यापासून हे विमान भंगारामध्ये होतं, गॅरेजमध्ये पडलेलं होतं। तेच विमान दुरुस्त आहे की नाही हे बघण्यासाठी यात 19 हे सगळे इंजिनियर बसले, त्याचबरोबरीने 2 पायलट होते आणि त्यांनी जसं हे उड्डाण घेतलं त्यानंतर तातडीनं म्हणजे ज्या ठिकाणी विमानतळ आहे त्याच विमानतळाच्या परिसरात टेक ऑफ घेताच हे विमान कोसळलेलं आहे। तेव्हाची ही दृश्य आपण बघतोय। अतिशय ज्याला आपण म्हणतो की ढिसाळ कारभार जो आहे तो सौर्य एअरलाइन्सचा झालेला आहे आणि त्यामुळे सौर्य एअरलाइन्सच्या विरोधात एक वेगळा गुन्हा दाखल होईल अशी ही माहिती मिळतेय। सध्या इथे या संपूर्ण परिसरामध्ये ही 4 दृश्य आपण बघतोय। नेपाळचे प्रधानमंत्री केपी ओली हे सुद्धा घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। 4 दृश्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, एकीकडे विमानानं उड्डाण घेतलं
हा सगळा विमानतळाचा परिसरच आहे आणि त्याच विमानतळ परिसरामध्ये उड्डाण घेताच ते कोसळलं, कारण मुळातच हे विमानच आजारी होतं. ते तब्बल 1 महिन्यापासून गॅरेजमध्ये पडून होतं आणि ते दुरुस्त आहे की नाही हे पाहण्यासाठी 19 त्याच्यामध्ये लोक बसलेले होते, जे शौर्य एअरलाइन्सचेच होते. त्यातले जवळपास 17 जण इंजिनियर होते आणि 2 पायलट होते. जो एक पायलट वाचलेला आहे त्याची प्रकृती अतिशय चिंताजनक आहे, तो ICU मध्ये आहे अशी ही माहिती सध्या देण्यात येते.